So, hello everyone. Now, I would like to introduce you the grades from 2B to 10B, and as you see over here, I'm holding 2B, HB, 4B, 6B, 8B, 10B, right? So, as you observe the tips, हाँ तो ये है एच बी का टिप. सो सी यू कैन सी एच बी का टिप है इतना ब्रॉड है. नाउ एज यू कंपेयर इट विथ द 10B, right? See, this is the 10B and HB. So we as you observe the thickness, see the thickness, तो ये डिफरेंस है. तो फैक्ट्री से ऑलरेडी ये ऐसे ही एज रिक्वायरमेंट बनाया जाता है. तो जब हम पेंसिल शार्पनर से शार्प करते हैं तो सभी के पॉइंट शार्प मिलते हैं हमको, वेदर इट इज़ HB और 4B, 2B, 6B, सभी के पॉइंट शार्प मिलते हैं. तो ड्राइंग का लाइन क्वालिटी सिमिलर होगा, ओनली थोड़ा डार्कनेस का डिफरेंस मिलेगा. सो हियर वी विल लर्न हाउ टू कीप द उसका जो थिकनेस है, हाँ डिफरेंट उसका जो थिकनेस है वो एज इट इज़ रख के, जो ग्रेफाइट का क्वालिटी है उसका टिप का थिकनेस है उसका ड्राइंग में कैसे हमें यूज़ करना है. सो नाउ अभी हम HB है उसका शार्पनिंग का एक मेथड जानते हैं, राइट? तो मोस्ट ऑफ मेथड आर सिमिलर. सभी HB, 2B, 4B, 6B को हम ऐसे शार्पनिंग करना है, और कैसे अलग अलग टिप्स को हमें अलग अलग शेप देकर यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ. तो मैं इसको फिर से ब्लेंड कर देता हूँ, राइट? ये ब्लेंड कर दिया मैंने HB को. नाउ मैं इसको फिर से अप्रोक्सीमेटली 12 mm जितना डिस्टेंस रख के ये एंड से 12 mm जितना डिस्टेंस रख के हमें एक ऐसा स्लाइड रजिस्ट्रेशन बना लेना है. सो मैंने ये रजिस्ट्रेशन बना लिया है. तो अब देख सकते हो यहाँ पे, हाँ. तो इससे आगे हमें इसके नीचे नहीं जाना है, राइट? ये रजिस्ट्रेशन नीचे, और हमारा फिंगर भी ये रजिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं रखना है. अदरवाइज़ जब हम शॉट मिस करते हैं तो हमारा फिंगर इंजर हो सकता है, कट हो सकता है. तो ऑलवेज मेक श्योर कि ये रजिस्ट्रेशन के नीचे रखे. नाउ हम इसको स्टार्ट करते हैं शार्पनिंग. ये कटर को हम ऐसे होल्ड करेंगे. कटर को भी आप ऑब्जर्व करो, उसका टिप है, इसका जो नाइफ का जो ब्लेड है उसके दोनों तरफ ये ऐसे स्लांट है. देखो यहाँ पे भी स्लांट है, यहाँ पे भी स्लांट है, ये एज. तो इसका यूज़ क्या है? तो जब हम उसको वुड में ये कार्व करने के लिए जब ऐसे होल्ड करते हैं और प्रेस करते हैं तो वो ज़्यादा डीप कट करता है ऐसे. और जब हम स्लांट रखते हैं उसको स्लोपिंग टेक्निक में हम उसको प्रेस करते हैं तो वो थोड़ा स्लाइड शैलो कार्विंग करता है. सी यू कैन सी हियर. हाँ, तो हमें ये कटर को भी समझना है, राइट? नाउ वी आर स्टार्टिंग कार्विंग वुड. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले शैलो कट करना है. ऑल राउंड में पहले शैलो कार्व करके रिमूव कर दो. अभी और इसको थोड़ा मैं ये कटर को स्ट्रेट रख के रिमूव कर रहा हूँ. और हमें इन बिटवीन ये मेथड में ग्रेफाइट को बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं कर देना है. ग्रेफाइट को थिकनेस को एज इट इज़ रखना है, सिलिंडरिकल उसका जो शेप है, सॉलिड शेप उसको. और ये प्रोसेस में पॉसिबल है कि तुम्हारा ग्रेफाइट टूट जाए, तो हमें 8 mm से ज़्यादा रिमूव नहीं करना है, राइट, वुड को. और टिप उतना 8 mm जितना रहेगा, उससे ज़्यादा होगा तो ब्रेक होने के चांसेस है. नाउ ये मैंने कर लिया. सी
अब इसका टिप है, इसका टिप को हम वेरियस टेक्निक में शार्प करके ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं। एज यू कैन सी ओवर हियर, आई एम जस्ट गिविंग द शेप एज स्क्रू ड्राइवर ना। स्क्रू ड्राइवर को जब आप ऑब्ज़र्व करोगे तो उसमें चीज़ल जैसा शेप होता है दोनों तरफ से। तो जस्ट ऐसे टिप बना रहा हूँ मैं। तो हमें कटर से ऐसे उसको स्क्रैच करना है, स्क्रैप करके इसे यूज़ करना है कटर का। सी यू कैन ऑब्ज़र्व। अब मैं इसको पेपर में देखता हूँ इसका कैसा परफॉर्मेंस मिलता है। तो एज यू कैन सी ओवर हियर, सी यस सी। तो पॉइंटेड लाइन, फिर मैं इसको बहुत ही शैलो स्लांट करके होल्ड करता हूँ तो ब्रॉडर लाइन मिल रहा है मुझे। हाँ, फिर जब भी आप अपना असाइनमेंट पे वर्क करो तो बिफोर वर्किंग ऑन डायरेक्टली ऑन असाइनमेंट एक साथ में एक पेपर रखो, उसके ऊपर तुम्हारे जो भी टिप किया है उसको चेक करो। टिप जो भी बना है, कार्व किया है, उसको चेक करने के लिए ऐसे लाइंस बनाओ और फिर जो परफेक्ट कंफर्टेबल होल्ड है वही होल्ड को तुम्हारे असाइनमेंट पे वर्क करो। उससे तुम्हारे असाइनमेंट में कोई भी ग्लिचेस नहीं होंगे, ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं होगा और तुम यू कैन लाइक है ना मोर फाइनली अचीव कर सकते हो नीटनेस एंड टाइडीनेस इन योर असाइनमेंट। यू कैन सी दिस हियर, सी। यही टेक्निक है, उसका अलग अलग हम यूज़ कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं।